रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश के भक्तों के लिए गणतंत्र दिवस से फरवरी अंत तक दर्शन अभियान चलाया जाएगा। देश के सभी राज्यों के भक्तों को तिथिवार दर्शन कराने पर विचार हो रहा है। इसके लिए अलग अलग तिथि पर राज्यों को दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी तिथिवार दर्शन कराने की योजना बनाई गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र बताते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 16 जनवरी से शुरू होगा। अचल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक रहेगी। इस वजह से देश विदेश के भक्तों को अलग अलग तिथियों में रामलला के दर्शन कराने की योजना पर विचार चल रहा है। विहिप के कार्यकर्ता हर राज्य के भक्तों से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। उनकी सुविधा के अनुसार तिथि तय की जाएगी। जैसे एक दिन गुजरात को तो एक दिन महाराष्ट्र को, फिर राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली के भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा जिन देशों में विहिप काम कर रही है वहां के भारतीय मूल के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने की भी योजना बनाई गई है। इन भक्तों को फरवरी के दूसरे सप्ताह से दर्शन कराने का अभियान शुरू होगा। डॉक्टर अनिल मिश्र बताते हैं कि 16 जनवरी से 24 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होगा। उसके बाद ट्रस्ट बाद में तय करेगा कि किस तिथि पर किस राज्य के लोगों को आमंत्रित किया जाए। श्री राम जन्मभूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और फिर उसके बाद यहाँ आने वाले देश के विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग बोली बोलने वाले भक्तों को भाषाई समस्या नहीं होने पाएगी। उन्हें यहाँ भाषा मित्रों का साथ मिलेगा। आमतौर पर किसी भी पर्यटन स्थल या प्रसिद्ध धर्म स्थल पर जाने के बाद देश के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालुओं को भाषाई समस्या से जूझना पड़ता है। प्रायः वहां पहुंचने वाले भक्त की भाषा कोई और होती है, जबकि उस प्रदेश की भाषा कुछ और। ऐसे में उन्हें हर कदम पर दिक्कत होती है। पर्यटक या भक्त जहां गए हैं वहां की भाषा नहीं समझ पाते हैं और स्थानीय लोग उनकी बोली से अनजान होते हैं। अयोध्या आने वाले भक्तों को इस तरह की दिक्कत न होने पाए, इसकी पहल भारत भारती नामक संस्था ने की है। संस्था के प्रमुख पार्थ सारथी मिश्र बताते हैं कि 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाएगी। इसमें दक्षिण भारत के अन्य प्रांतों के भी भक्त शामिल होंगे। इन प्रांतों से आने वाले भक्तों को उनके राज्य की भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा विशेषकर हिंदी नहीं आती। ऐसे भक्तों की मदद के लिए संस्था की ओर से अयोध्या प्रवास के दौरान भाषा मित्र उपलब्ध कराए जाएंगे।